अब सब सुपरस्टार हैं। इलॉन मस्क का दोस्त बनना, आर्टिस्ट का काम है काम करना, वो हम करते रहेंगे। In conversation with singer actor Guru Randhawa. बीट्स धमाल, सुरों की बौछार, किलिंग स्माइल, पर्सनालिटी शानदार। मेरे साथ है मेरे भाई गुरु रंधावा। वाह। मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट म्यूजिक की जो बात कर रहे हैं, आपने शुरुआत ही इंडिपेंडेंट म्यूजिक से, मेरे को याद है शुरुआत जब 12-13 मतलब वो तो कॉलेज के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो उसके पीछे 3rd और 7th वाली कहानी भी है, लेकिन वो शुरुआत ही इंडिपेंडेंट म्यूजिक के साथ हुई है, जो भी कहानी है आपकी। हाँ, शुरू से, क्योंकि सुना इंडिपेंडेंट म्यूजिक को, आर्टिस्ट वैसे सुने जो खुद गाते थे, खुद लिखते थे, और उनका फिल्मी म्यूज़िक से ज़्यादा लेना देना था नहीं, तो वैसे ही बनने की कोशिश करी और भगवान ने वैसे ही बना दिया कि जो मन करे वैसा गाओ, जो मन करे वैसा पहनो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, और वी जस्ट डूइंग व्हाटएवर वी फील लाइक। एंड राइट नाउ हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, म्यूज़िकली, लिरिकली, फ्लो वाइज, वीडियो वाइज। इमोशंस हैं जो, या जो फीलिंग्स हैं, वो इतनी ही क्लीन है जितना ये सब कुछ क्लीन दिख रहा है। मतलब अंदर से सारा कुछ क्लीन है, मज़ा आ रहा है। वो मेरा भाई, वो इतना अंदर से भी वो क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, स्पिरिचुअल है, वो जो बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करता है। वो रुकावट की आप बात कर रहे थे, मुझे उस पर बहुत ध्यान गया। कैसी रुकावट आ रही थी? रुकावट ऐसा कुछ नहीं था। रुकावट एक, जब व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक में रुकावट ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकती है, क्रिएटिव वर्ल्ड में आ सकती है। म्यूज़िक तो लॉन्च होना ही है, आर्टिस्ट का म्यूज़िक नहीं रुक सकता कभी भी। और बट अभी क्या है कि अभी कई बार होता है आप, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि नर्सरी, LKG, UKG का बच्चा जो है वो, और 9th 10th 8th 9th 10th का बच्चा जो है, दोनों बच्चे ही हैं, दोनों एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। जो नर्सरी, LKG, UKG वाला है, उसको नहीं पता फर्स्ट आए सेकंड आए, उसने दे आना एग्ज़ाम, प्रेशर नहीं है कोई किसी को प्रूफ करने का। जो 8th 9th 10th वाला है, उसको पहले तो क्लास में प्रूफ करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, फिर अपने मोहल्ले में करना है, फिर अपने माँ बाप को करना है, फिर सोसाइटी को करना है। तो उससे, तो मैं अभी LKG, नर्सरी, UKG वाला फील्ड में। जब सोशल मीडिया और ऐसे भी बात करते हैं ना, तो चर्चा होती है स्टार्स की, एक्टर्स की, आउटसाइडर्स की, वहाँ के नेपोटिज्म की, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री में उस तरह की बात नहीं होती। मेरा भाई जो इस समय मेरे साथ बैठा है, वो अपने दम पर इस मुकाम पे है, और उसको इतनी प्यार इंटरनेशनली हर जगह मिल रहा है। उस मुकाम तक आने के बाद भी वो जो रुकावट की हम बात कर रहे हैं, ये रुकावट शुरू से ही रही है। आर्टिस्ट की लाइफ में तो कोई ना कोई रुकावट रहेगी, तभी वो आर्टिस्ट है। वो अपने आर्ट के थ्रू कैसे उस रुकावट से निकलता है, वो उसकी कला, वो उसके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं नेपोटिज्म और आउटसाइडर वाली बात इसलिए लिख रहा है ना, क्योंकि आपके जो फैंस हैं बहुत सोशल मीडिया पे वो लिख रहे थे बीच में कि एक म्यूजिक कंपनी है, उसकी वजह से आपको रोका जा रहा है। आप इकलौते हो जो 9 साल तक लंबा उनके साथ आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ग्रोथ जो है, और आगे आने वाले समय में भी उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं, उनके साथ गाने कर रहा हूँ। मेरा जो रिलेशन है भूषण सर के साथ, वो फ्रॉम डे 1 वैसा ही है जैसा आज है, वो उसमें कोई वैसी बात है नहीं। इट्स जस्ट जो मार्केट में न्यूज़ किसी भी तरीके की कैसी भी जा सकती है, बट हम काम, आर्टिस्ट का काम है काम करना, वो हम करते रहेंगे। मैं शुरू से ऐसे रहा हूँ, मतलब मैंने अपने म्यूज़िक को फ्रंट पे रखा है। और कई बार वो क्या होता है ना, आप जब, क्योंकि आजकल आप भी सुपरस्टार हो, भाई भी सुपरस्टार है, जिसकी जेब में फ़ोन है वो सुपरस्टार है। अब उन सुपरस्टारों में से अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करना है, वो जंग चल रही है। तो वो कई लोग जो न्यूज़ नहीं भी होती उसी को बड़ा कर करके बनी जा रहे हैं, कई लोग किसी की न्यूज़ में से न्यूज़ उठा के बनी जा रहे हैं। तो दौड़ अलग चल गई है। बट मेरा क्या रहता है, मेरा होता है यार, क्योंकि मेरे को म्यूज़िक की वजह से लोगों ने जाना है, तो मेरा म्यूज़िक ही अप फ्रंट पे रहे हमेशा। मैं चाहे कम दिखूं, म्यूज़िक ही रहे। है नहीं कुछ इतना सिस्टम ठीक है, मतलब लोग गाने सुन रहे, वही सक्सेस है। मेरे तो सारे फेवरेट। हाँ, ये थोड़ा धर्म। आप देखो, आप अपने जब घर पे घुसते हो, अभी अब लिखा हुआ प्रॉपर्टी ऑफ गुरु रंधावा, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है जहाँ आप घर पे रहते हो, आप जैसे गेट खोलते हो वो सारा ही अच्छा लगता है ना आपको।
आप कभी ड्राइंग रूम में बैठे हो, कभी आप किचन में खाना है। लेकिन उसमें कोई एक पोर्शन होता है जो सबसे अच्छा लगता है। जैसे मुझे, अगर मैं बोलूँ तो मुझे अपना, जैसे आप बोल रहे हो ड्राइंग रूम अच्छा लगता है। नहीं, मेरे को नहीं लगता अच्छा, मैं कह रहा हूँ मेरे को सारा घर ही अच्छा लगता है, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे मेरा ड्राइंग रूम साथ दे रहा है जब गेस्ट आए, किचन साथ दे रहा है उन गेस्टों को खिलाने के लिए, फिर जो मेरे को रिलीफ किसी कॉर्नर पे मिल रहा है वो तब साथ दे रहा है, सोने के लिए मेरा बेडरूम साथ दे रहा है, म्यूजिक सुनने के लिए मेरी गाड़ी के स्पीकर साथ दे रहे हैं, हेडफोन साथ दे रहे हैं, तो मेरे को सारा घर अच्छा लगता है। अच्छा पाजी, हम ना सक्सेस की बात करते हैं, अभी आपके हम इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि सक्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस फेलियर्स को देना चाहिए, क्योंकि फेलियर्स आपको सक्सेस तक पहुंचाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप वैसे तो मैं स्ट्रगल, आप वर्ड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो हसल यूज़ करते हो। हाँ वाह यार, आपने सब सुना हुआ है मेरा। तो मैं कहता हूँ मैंने स्ट्रगल नहीं करा, हाँ मैंने हसल करा है। हसल ही करा भाई जी, सही है, आपकी रिसर्च सही है। अरे आप वो उस लायक नहीं, मैं वैसे बात करता हूँ, कई बार होता है ना बंदा नई चीज करता है और आप पुरानी चीज से नया सवाल पूछ रहे हो, अच्छी बात है। ऐसा कोई चैलेंजिंग पार्ट याद आता है जब आज हम इस तरीके से सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं? यार मैं ना कभी कभी जब अभी कॉलेज वाले दिनों में जाता हूँ, जब मैं नया नया गांव से आया था, पहली बार बस पे उतरा था कॉलेज के लिए, वो नींबू पानी की दुकान देख के हिल गए थे, वहाँ लड़कियों को सिगरेट पीते हुए। तो वो जब देखता हूँ मुझे लगता है, मैं कभी कभी जैसे होता ना, तब मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि तब मैं वैसा क्यों था, क्योंकि देयर वाज नथिंग टू लूज, एवरीथिंग वाज टू गेन। तो मैं आज भी लाइफ को वैसे जीता हूँ कि जैसे मैं आज बैगेज लेके नहीं चल रहा कोई, मैंने गेन क्या करना है मैं ये देख रहा हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा बोझ या उस पर रहता नहीं हूँ। टीम्स या साथी मेरे जितने भी अभी काम कर रहे हैं, सबको होता है ऐसा करें, मुझे लगता है ठीक है, मैं अभी मेरा मन कर रहा है अभी मैं घर जाके आराम से ना अपना टीवी देखूँ, मेरा भी ये मन कर रहा है, मेरा इंटरव्यू से भी उठ के ही मन कर रहा है मैं अभी जाऊँ और अपना फ्लाइट पकड़ूँ और घर जाके मैं अपना टीवी देखूँ आराम से। ये क्लैरिटी कहाँ से मिलती है कि 3 साल के उम्र के बच्चे को ये पता है, जिसके घर में कोई भी म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक लीगेसी नहीं है, कि उसको मालूम है कि इस फील्ड में मेरे को ये काम करना है और ज़रा भी वक्त ज़ाया नहीं करता जो फालतू की चीज़ों में, वो क्लैरिटी कहाँ से आती है इतने बचपन से? मैंने एक बार क्लास में गाया जब, तो मैडम ने बोला कि तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो मैंने भी मान लिया, तो फिर मैंने गाना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा कि ये मेरा रूट बन सकता है एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर कि मैं टीवी पे आता हूँ, तो रूट ये था। और 7 से फिर लिखना भी शुरू कर दिया, वो भी खुद से आया? हाँ, वो बब्बूमान साहब से मैं बब्बूमान साहब को सुनता रहा हूँ बचपन से, गुरदास मान साहब को सुनता रहा हूँ, तो वो खुद लिखते थे, तो फिर मैंने भी ऐसे ही नकली अपने दिमाग में गर्लफ्रेंड बना के लिखना शुरू कर दिया लड़कियों को, जो भी सुंदर लड़की होती है उसको बोलता रहा आज से मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर उसके ऊपर गाना लिखता रहा। तो ऐसे मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। सक्सेस क्या आपके लिए? मेरे लिए सक्सेस है कल फिर काम मिलना, कल फिर मेरे को कोई चीज़ हो जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, आप तो ये डिलीवर कर दिया, अब कल क्या, कल फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जिसके पीछे मेरा फिर मेहनत लगे, जिसके पीछे फिर मेरे को एक एफर्ट करना पड़े और मेरे को ये वाला जो बोझ है ये उतार के अब नया बिल्कुल एज अ फ्रेश स्टार्ट करना पड़े किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो सक्सेस है। मैं काम करता हूँ, वो सक्सेस है। ऐसा कुछ है जो बाकी है जो करना, जो इस समय का एम्बिशन हो? हाँ, इलॉन मस्क का दोस्त बनना, वो आपने काफी दिनों से? हाँ, कर देंगे हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन काफी आपकी तगड़ी है। हाँ, मतलब कर देंगे, अभी क्या पता है वार्नर के ऑफिस नहीं, इसके अलावा वो भी था लियोनार्डो के बगल में स्क्रीन, वो भी करेंगे रॉबर्ट नीरो साहब, लियोनार्डो साहब के बाद। शुरुआत में जब खुद के आपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक शुरू किया, व्यूज कमाए अर्जुन के साथ भी, लेकिन उसके बाद भी आप रुके नहीं, वो लगातार लगे रहे। जब फिल्म की बात करता हूँ मैं, वो आपने बड़े अच्छे दिल से बनाई थी, लेकिन उतनी पसंद नहीं की गई। कोई बात नहीं, वो तो टेंशन नहीं। अब डिस्कवरी, हर चीज़ की डिस्कवरी थोड़े टाइम बाद ही होती है। हर जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो थोड़े टाइम बाद डिस्कवर होती है हर एक फील्ड में, तो वो वाली बात हो जाएगा। हटना तो मैंने है नहीं, फिल्मों में हटना तो है नहीं अब, तो वो आती रहेंगी, साथ साथ ये बॉम्ब गिराते रहेंगे। ये बॉम्ब नहीं है, ये दिल में घुसने वाला ना, वो प्यार है, और वो आपको वहीं से गानों को हम बॉम्ब ही कह देते हैं। भाई आपका ये जो इंटरव्यू है ना अधूरा रह जाएगा अगर आपके
आवाज में, वो सुरीली आवाज में, मखमली आवाज में कोई गाना नहीं सुना आपसे? यार आज मेरा मन है नहीं वैसे गाने का, ओके। बट मुझे लगता है कुछ भी सुन लो यार, मतलब मजे हैं। तेरी अखियां विच शराब दिसे, ओ मैनू सारा विच पंजाब दिसे, मैनू हाण दे मेरे कहंदे ने, तेरी तकनी मैनू खराब दिसे, आजा कर ले तू साडे नाल फन नी ला दे मॉडर्न ठुमका, ओ गिद्दे च करा दे तन तन नी ला दे मॉडर्न ठुमका, हाँ गिद्दे च करा दे तन तन नी ला दे मॉडर्न ठुमका।